तो एग्जांपल्स करते हैं। शो दैट ये एक्सप्रेशन जो है वो इसके बराबर है और x की वैल्यूज़ का रेंज दे रखा है अपने को। तो जैसे पिछले एग्जांपल्स में अपन ने किया, tan इनवर्स के साथ में ये जो पोर्शन है इसको tan के टर्म्स में लाना है अपने को, ठीक है। तो tan इनवर्स, तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, पिछले एग्जांपल्स में यहाँ पे cos वाली टर्म दी हुई थी और वो हमको मालूम है tan के टर्म्स में आ जाती है। तो ऐसा करते हैं, x को cos के टर्म्स में ही रिप्लेस कर देते हैं, x को cos 2 थीटा मान लेते हैं अपन। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। ये हो गया और ये किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस अंडर रूट ट्वाइस sin स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट ट्वाइस sin स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये अंडर रूट 2 जो है ये तो सब जगह से कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, अब है ना, ये अंडर रूट को खोलना है अपने को, तो बस अपने को केवल ये चेक करना है कि अंडर रूट के बाहर जो टर्म जो आएगी है ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे cos थीटा वाली टर्म हर केस में पॉजिटिव है कि नहीं है ना, ये अपने को चेक करना है। तो x हमको क्या दे रखा है, 0 से 1 के बीच में है। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 थीटा जो है, 2 थीटा किसके बीच में हो जाएगा, 0 से π/2 के बीच में हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा जो है वो किसके बीच में हो जाएगा, 0 से π/4 के बीच में हो जाएगा थीटा, ठीक है। और 0 से π/4 के बीच में हमको मालूम ही है कि cos थीटा और sin थीटा दोनों पॉजिटिव ही होते हैं, ठीक है। तो ये एनालिसिस करने के बाद में हम ये वाला स्टेप लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे लिखने को सीधा भी लिख सकते थे, बट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, है ना। एग्जाम में तो आप सीधा ही कर लेंगे, पर है ना आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये स्टेप करने के बाद में ही हम कर रहे हैं। और नहीं तो हम क्या करते हैं, cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिखते हैं, मॉड cos थीटा लिखते, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ पे उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में जा रही है, हम इस तरह से उसको मॉड को खोलते ताकि बाहर जो है वो पॉजिटिव टर्म आ जाए, है ना। ये एक एग्जांपल में अपन ने पिछले भी किया था, है ना, 1-2 एग्जांपल्स पहले। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, है ना, ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, cos थीटा कभी भी 0 नहीं हो पा रहा है, ठीक है, 0 से ज़्यादा ही है cos थीटा हर केस में। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, और ये कितना हो गया, tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा, ये हो गया, ठीक। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो किसके बराबर आएगा, है ना, ये देखने के लिए अपने को ये देखना है कि tan इनवर्स tan x वाले ग्राफ में जो इसका जो इनपुट जो ये वाला जो एंगल है ना, वो ग्राफ के कौन से पोर्शन में आ रहा है। यदि π/4 माइनस थीटा ये π/2 और माइनस π/2 के बीच में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, है ना, ये एक्सप्रेशन सीधा, तो हम क्या लिख सकते हैं, है ना, उस वाले पोर्शन में ग्राफ जो है वो y = x के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको चेक कर लेते हैं अपन। थीटा अभी हमने देखा, थीटा जो है वो 0 से π/4 के बीच में है, तो π/4 माइनस थीटा भी जो है वो किसके बीच में हो जाएगा, π/4 माइनस थीटा, है ना, थीटा की वैल्यू यदि ये हम डाल दें तो ये भी 0 से π/4 के बीच में ही हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस वाले पोर्शन में आ रहा है ग्राफ, तो इसलिए हम इस वाले एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, π/4 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक। तो ये किसके बराबर हो गया, π/4 माइनस थीटा, थीटा कितना है ना, ये cos इनवर्स x अपॉन 2, तो ये आ जाएगा cos इनवर्स x अपॉन 2, है ना। और यही अपने को प्रूव करना है राइट हैंड साइड में, तो हेंस प्रूव्ड, है ना, ये आपका आंसर। दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, ये एक्सप्रेशन इसके बराबर है ना, ये प्रूव करना है अपने को। तो अब इस वाले एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे कि भाई ये जो पोर्शन है इसको cos के टर्म्स में ले आए, ठीक है। तो अब आप देखें जैसे 3/5 और 4/5 ये दे रखा है,
तो ये एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल की साइड्स हो सकती हैं, है ना, ये तो अपन पहले भी कर चुके हैं कई बार। तो 5 और इसको हम इस तरह से करेंगे ताकि ये cos थीटा आ जाए यहाँ पे, है ना। तो cos ए cos b प्लस sin ए sin b करके एक्सप्रेशन आ जाएगा अपने पास में। तो यहाँ पे इसको थीटा लें तो ये 3 और ये 4, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स cos x cos थीटा प्लस sin x sin थीटा, cos ए cos b प्लस sin ए sin b। तो ये क्या हो जाएगा, cos a माइनस b। तो इस वाले केस में क्या हो गया, cos x माइनस थीटा, ठीक। तो cos इनवर्स cos x से रिलेटेड, है ना, ये टर्म आ गई। तो cos इनवर्स cos x का जो ग्राफ है वो किस तरह से वेरी करता है ना, ये अपन ने देखा था 0 पाई माइनस पाई। तो यदि तो ये इनपुट जो है वो 0 से पाई के बीच में है तो आउटपुट क्या हो जाता था, y इजिकल टू एक्स, ठीक है। और यदि ये इनपुट जो है वो 0 से माइनस पाई के बीच में है तो आउटपुट क्या हो जाता था, y इजिकल टू माइनस एक्स, है ना। तो ये तो अपन देख ही चुके हैं। तो अब अपने को क्या देखना है कि ये जो इनपुट जो जा रहा है ये किस पोर्शन में है, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है कि x जो है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 4 के बीच में वेरी कर रहा है। अच्छा, थीटा कितना है, इसमें आप देखें साइन थीटा जो है वो 4/5 है, ठीक है। तो इस केस में थीटा किसके बराबर होता है, थीटा होता है 53 डिग्रीज होता है, ठीक है। और हमको क्या दे रखा है, x जो है वो लेस देन 45 डिग्री है, लेस देन इक्वल टू 45 डिग्री और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 90 डिग्री, है ना, ये है। तो x माइनस थीटा, हमको तो x माइनस थीटा निकालना है। तो x माइनस थीटा क्या हो जाएगा, है ना, थीटा दोनों तरफ से माइनस कर देते हैं। तो 45 माइनस 53, तो लेस देन माइनस 8 डिग्री और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 90 माइनस 53, है ना, माइनस 143 डिग्री। आप देख लें। तो ये जो इनपुट है x माइनस थीटा ये किस पोर्शन में आ रहा है, ये इस वाले पोर्शन में आ रहा है, ठीक है। 0 से माइनस पाई के बीच में आ रहा है, ठीक। तो ये जो एक्सप्रेशन है cos इनवर्स cos x माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। और थीटा जो है वो क्या है, tan इनवर्स 4/3 दिख ही रहा है हमको। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 4/3 माइनस एक्स, है ना, यही हमको प्रूव करना है। तो ये आपका आंसर। बेसिकली किसी भी इस तरह के एक्सप्रेशन में जब ये वाली स्टेज आ जाए ना, ये वाली स्टेज आने के बाद में आपको, है ना, रिग्रेसली क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है कि ये मतलब ये वाला जो है ना cos इनवर्स cos x वाले जो ग्राफ होते हैं उसमें कहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसकी वैल्यू को लिखेंगे।